बर्फबारी शाह का आधे हिंदुस्तान पर कुदरती प्रहार, तबाही का मॉनसून ऑफर, शहर शहर फ्लैश फ्लड डेंजर, घर दुकान मंदिर सब डूबे, शहर शहर सड़कें समारे, बाढ़ बारिश का पानी अब कर रहा मनमानी, पानी पानी चारों ओर, डूब रहे सारे छोर, जाने कितने टूटे सपने और कितने छूटे अपने, पहाड़ों से मैदान तक दिख रहा बादलों का जोर, आसमानी आफत का कहर, देखो पानी बन गया अब जहर। जिंदगी देने वाला पानी जब आफत बनकर बरसता है तो मंजर ऐसा ही होता है। तस्वीरें मुंबई की हैं, जहां बारिश कब हो जाए कोई ठिकाना नहीं, लेकिन इस बार मानसून ऐसा बरसेगा, इसका अंदेशा तो मुंबई के लोगों तक को नहीं था। मुंबई में 2 दिनों से जोरदार बारिश हो रही है, जिसके बाद रफ्तार पर ब्रेक लग गया है, तो निचले इलाकों में रहना दूभर हो चला है। झुग्गी झोपड़ियों में पानी भर जाना तो हर साल का रोना है, लेकिन इस बार रिकॉर्ड तोड़ बारिश के बाद कई रिहायशी इलाके डूबे नजर आ रहे हैं। मुंबई में सबसे बुरा हाल दहिसर, बोरीवली, कांदिवली, मलाड, गोरेगांव, जोगेश्वरी और अंधेरी इलाके का है। अंधेरी की तस्वीरें देखिए। अगर आप सोच रहे हैं कि जिस पुल से ट्रेन गुजर रही है उसके नीचे कोई नदी या नाला है तो आप गलत हैं। ये तो अंधेरी का सबवे है, जहां कुछ देर पहले तक गाड़ियां दौड़ रही थी, लेकिन कुछ देर की बारिश के बाद हालात और जज्बात दोनों बदल गए। ये अंधेरी सबवे जो है वो अंधेरी ईस्ट को अंधेरी वेस्ट से जोड़ता है। मुंबई के कई अलग अलग इलाकों में इसी तरीके से जल जमाव की स्थिति जो देखने मिल गई है। ओबराय मॉल के पास जो जंक्शन है वहां पर जल जमाव के बारे में पता चल रहा है। वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे अगर मैं बात करूं तो विले पार्ले और एयरपोर्ट का जो ब्रिज है वहां पर भी जो है बरसात जो है वो बहुत ज्यादा होने से वाटर लॉगिंग है। अगर मैं आपको तस्वीरें दिखाते रहूं तो यहाँ पर जो बीएमसी के कर्मचारी है वो भी यहाँ पर अब पानी को निकालने की कोशिश में जुटे हुए हैं। बड़ा बड़े जो पंप है वो लगाया गया है। बरसात के अगर असर की बात करें तो खासतौर से हार्बर लाइन पर जो ट्रेनें हैं वो 15 मिनट की देरी से चल रही हैं। वेस्टर्न लाइन पर और सेंट्रल लाइन पर जो ट्रेनें हैं वो 10 मिनट की देरी से चल रही हैं। इसका असर जो है हवाई यातायात में भी पड़ा है, ऐसी जानकारी हमें यात्रियों से मिल रही है। कुछ उड़ानें जो है वो देरी से अभी फिलहाल चल रही हैं। तो कुल मिलाकर के चाहे सड़क यातायात हो, हवाई यातायात हो, रेल यातायात हो, तीनों ही जो है वो इससे प्रभावित नजर आ रही है। तो लगातार बरसात हो गई। खासतौर से मौसम विभाग ने भी ये अनुमान जताया है कि अगले कुछ घंटे मुंबई और मुंबई के आसपास खासतौर से थाने, पालघर, रायगढ़ ये जो इलाके हैं इस पर आसमानी आफत आ सकती है। मौसम विभाग ने मुंबई मध्य में औसत बारिश 78 मिलीमीटर दर्ज की है। वहीं पूर्वी मुंबई में 57 मिलीमीटर बारिश और पश्चिमी मुंबई में 67 मिलीमीटर बारिश हुई है। अभी भी मौसम विभाग ने मुंबई में भारी बारिश का अनुमान जताया है। ऐसे में मुंबई में एक तरफ जहां आसमानी आफत का खतरा मंडरा रहा है, वहीं दूसरी तरफ समंदर हिचकोले खा रहा है। हाई टाइड के बाद मरीन ड्राइव पर 3 से 4 मीटर ऊंची लहरें उठ रही हैं। तेज हवाओं के साथ हो रही बारिश के बाद पूरी मुंबई में बाढ़ जैसे हालात हो गए। बोरीवली के संजय गांधी नेशनल पार्क की तस्वीरें देखिए, जहां मॉर्निंग वॉक करने आए लोग तेज बहाव के बीच फंस गए, जिसके बाद ह्यूमन चेन बनाकर लोगों को बचाया गया। जोरदार बारिश के बीच मुंबई में सबसे ज्यादा खतरा उन इमारतों को है जो जर्जर हालत में। ग्रांट रोड इलाके में इसी तरह की इमारत का एक हिस्सा भर कर गिर गया। हादसे में 3 लोग घायल हो गए, जबकि एक महिला की मौत हो गई। मुंबई में मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है, तो ठाणे के हालात को देखते हुए उससे ज्यादा गंभीर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। ठाणे में मुंबई से बदतर स्थिति देखने को मिल रही है। सड़कों पर पानी ही पानी है। मुख्य मार्केट को बंद करना पड़ा। वहीं छोटे छोटे मार्केट में सड़कों पर सैलाब नजर आ रहा है। देखिए कैसे बारिश और जल भराव के बीच लोग सड़कों पर पन्नी ओढ़कर दुकान चलाने के लिए मजबूर है। आता है चले जाता, मतलब बहुत साफ सफाई तो क्लियर किया है ये साल में, पिछले साल में भी किया, फिर भी पानी बढ़ता ही है। क्यों बढ़ता है, किधर से बढ़ता है, अपने को भी मांगना है, किधर अटकता है पानी। मुंबई से लेकर नागपुर तक बारिश थमने का नाम नहीं ले रही। यहाँ भी मौसम विभाग ने 2 दिनों का अलर्ट जारी किया है। बारिश के चलते प्रशासन ने स्कूल और कॉलेजों में छुट्टी कर दी है। शहर के हालात ये हैं कि 4 घंटे की जोरदार बारिश के बाद ज्यादातर इलाके पानी पानी नजर आए।
लोगों के घरों में पानी घुस गया। ऐसे में कई लोग अपने घरों से पानी निकालते भी नजर आए। रेलवे स्टेशन का हाल देख लीजिए। प्लेटफॉर्म से झरने की तरह पानी गिरता दिख रहा है। पटरियों पर पानी भरा है। ऐसे में कई ट्रेनों को रद्द करना पड़ा। वहीं नागपुर से बहने वाली नाग नदी भी रौद्र रूप में दिखाई दे रही है। नदी का उफान मारता पानी शहर में घुसने को आतुर है। महाराष्ट्र की तरह ही देश के कई राज्यों में मानसून पूरे शबाब पर है। महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, ओडिशा और कर्नाटक, जहां जहां कुदरत कहर बरपा रहा है, नदी नाले उफान पर हैं। कई इलाके पानी में डूब चुके हैं। सड़कें समंदर में तब्दील हो गई हैं। जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त है। जुलाई में जलजला नजर आ रहा है। सोचिए अगस्त में क्या होगा। मौसम विभाग ने अभी भी देश के 11 राज्यों में बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है, जिसमें महाराष्ट्र के अलावा गोवा, तेलंगाना, कर्नाटक, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड शामिल है। महाराष्ट्र के बाद सबसे बुरे हालात गुजरात के हैं। कई गांव सैलाब में बंधक बन चुके हैं। बेहिसाब बारिश से हाहाकार मचा है। मौसम विभाग ने यहां भी 2 दिन के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। गुजरात के हालात देखें तो पिछले 24 घंटे में पोरबंदर में 25 इंच, द्वारका में 10.5 इंच, कल्याणपुर में 10 इंच, गिर सोमनाथ में 8 इंच, जूनागढ़ में 7 इंच, कोटियाना और जामजोधपुर में भी 5-5 इंच बारिश हुई है। पोरबंदर जूनागढ़ हाईवे पर बाढ़ से बर्बादी की ड्रोन तस्वीरें सामने आई। पूरे हाईवे पर पानी ने कब्जा कर लिया है। बाढ़ की वजह से गाड़ियों की मूवमेंट रुक गई, जिसके बाद लगभग 25 किलोमीटर तक हाईवे पर आवाजाही ठप हो गई। 150 से ज्यादा गांवों का संपर्क टूट चुका है। स्टेट हाईवे पर पानी के सिवा कुछ नजर नहीं आ रहा। इस वक्त हम पोरबंदर में मौजूद है। यहाँ पर बीते 24 घंटों में करीबन 25 इंच से ज्यादा बारिश हुई है। उसके बाद पूरे जिले में बाढ़ जैसी स्थिति है। लेकिन पोरबंदर के माधवपुर के पास आप ये देखिए, जहाँ पर समंदर और नदी दोनों का संगम हो रहा है, उस जगह पर आप देखिए नदियाँ किस तरीके से उफान पर है। कितनी तेजी से नदी जो है वो बह रही है। और ये तस्वीर ही दिखा सकती है कि आगे जाकर ये पानी जहाँ पर सिटी में या फिर गांव में, जिस भी गांव में ये पानी पसर रहा है, वहाँ पर कहीं ना कहीं स्थितियाँ जो है वो खूब खराब होती जा रही है। अब देखिए वो समंदर किनारे एक शिवलिंग है, वो तक अब आधा जो है वो पानी में डूबा हुआ आपको नजर आएगा। वहाँ पर रास्ता होता था, हालांकि दरिया किनारे जाने के लिए, सैर सपाटे के लिए एक सड़क होती थी, एक मार्ग होता था, लेकिन अब वो कहीं भी दिख नहीं रहा है। और पूरी तरह नदी का पानी जो है वो अब समंदर में जाता नजर आ रहा है। भारी बारिश के बाद 23 जुलाई तक पोरबंदर में रेड अलर्ट जारी किया गया है। वहीं समंदर किनारे बसे गांव और रिहायशी इलाकों में खास सावधानी बरतने के निर्देश दिए गए हैं। पोरबंदर के माधवपुर में मंदिर परिसर से लेकर मंदिर के चौक तक का इलाका कमर तक पानी में डूब गया है, लेकिन इसके बाद भी मंदिर में पूजा पाठ रोका नहीं गया। वहीं फ्लैश फ्लड में बही रेल लाइन को सुधारने का काम भी युद्धस्तर पर जारी है। रेलवे ट्रैक बह जाने के कारण पोरबंदर जाने वाली 6 ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। हालात बिगड़ने के बाद रेस्क्यू टीम भी एक्टिव है। रोकड़िया हनुमान मंदिर के पास से 13 लोगों को रस्सी की मदद से बाहर निकाला गया और सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। पोरबंदर जैसे हालात जूनागढ़ में भी हैं। यहां भी अगले 48 घंटे भारी हैं। इस दौरान जब हमारी टीम ग्राउंड जीरो की तरफ बढ़ रही थी, तो सैलाब से 2-2 हाथ कर लौट रहे ड्राइवर ने क्या सलाह दी, वो भी सुन लीजिए। कितना पानी है और आगे पानी देना, गाड़ियाँ चलती नहीं है, कितना पानी नहीं चलती। कहाँ तक गाड़ी जा पा रही है? भाई यहाँ इतना दूर जा सकती है, पानी नहीं है। हम पीछे चले आए, हम सुबह के हैरान करते हैं। अभी कहाँ तक गए थे आप? बालागाम जाना था? हमारे बालागाम जाना है। बालागाम की गाड़ी है 2 ही, नहीं जा पा रही है। नहीं जा पा रही है। कितना पानी है? कमर के ऊपर का? कमर के ऊपर है, गाड़ी डूब जाती है पूरी। जूनागढ़ के दूर दराज के इलाकों में हालात क्या हैं, वो इन तस्वीरों से समझिए। एक महिला की तबीयत खराब होने के बाद उन्हें बैलगाड़ी से अस्पताल तक ले जाया गया। चंद्रपुर से आई तस्वीरें देखिए। लगातार बारिश के बाद इराई बांध खतरे के निशान तक भर गया। सिर्फ शहर ही नहीं, आसपास के इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। बांध के गेट भी खोले जाने हैं। ऐसे में प्रशासन निचले इलाके से लोगों को निकाल रहा है और नदी किनारे बसे लोगों को अलर्ट किया जा रहा है। लगातार हो रही बारिश के बाद गंगा नदी भी उफान पर है।
जिसके बाद वाराणसी में भी बाढ़ का खतरा मंडराता जा रहा है। फिलहाल वाराणसी के करीब 30 से 40 घाटों का संपर्क टूट चुका है। घाटों की सीढ़ियां और छोटे बड़े मंदिर पानी में समा चुके हैं। शमशान घाटों पर अंतिम संस्कार करने में मुसीबत आ रही है। 2 दिन के अंदर 8 फीट पानी बढ़ा हुआ था, लगातार पानी बढ़ रहा था। तो आज के दिन मैंने देखा कि कम से कम 5 से 6 इंच पानी घट गया है। अगर स्थिर पानी इसमें है और अगर बांध खोल देंगे ऊपर का तो समझ लीजिए कि बहुत दिक्कतें, पूरा अपना तफरी मच जाएगा, बहुत दिक्कतें, बहुत ज्यादा परेशानी बन। मध्य प्रदेश के बालाघाट की तस्वीर देखिए। कंजई इलाके में नाले के उफान पर आने के बाद पानी सड़क के ऊपर से बहने लगा, जिसकी रफ्तार देखकर किसी की हिम्मत इसे पार करने की नहीं हुई। वहीं एहतियात के तौर पर पुलिस को भी तैनात कर दिया गया है। लगातार बारिश के चलते बालाघाट का संपर्क कई जिलों से टूट गया। ओडिशा के मलकानगिरी में लगातार हो रही बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात हैं। पोटेरू ब्रिज के ऊपर से 3 से 4 फुट तक पानी बह रहा है। पानी के तेज बहाव के चलते कई जिलों से संपर्क टूट गया है। मौसम विभाग की माने तो ओडिशा सहित देश भर के 25 राज्यों में बारिश से फिलहाल राहत मिलती नहीं दिख रही। ऐसे में अगर आप कहीं घूमने जा रहे हैं तो सावधान रहें, सतर्क रहें और बारिश के लिए अलर्ट को नजरअंदाज किए बिना प्लान न बनाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।